हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर जोन में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग प्रश्नाली 1.3 को सॉल्व करेंगे, और भी इसका तीसरा क्वेश्चन। और ये प्रश्नाली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नाली से 2 या 3 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछता है। तो चलिए तीसरे प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपर में है। और तीसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है। तो इन तीनों क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1/√2 को क्या सिद्ध करना है? अपरमेय संख्या है। तो हमें क्या मानेंगे? अपरमेय संख्या का ऑपोजिट मानेंगे, यानी कि उल्टा मानेंगे। तो अपरमेय संख्या का उल्टा क्या होता है? परमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माना कि, यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अब देखिए हमने क्या माना कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2 बराबर परमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे P/Q, जहां एक शर्त होता है, जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि Q हम लोग का कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और पी क्यू क्या है? सहअभाज्य है। क्या है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य है। अब सहअभाज्य होने का मतलब क्या है? पी क्यू सहअभाज्य है। इसका मतलब क्या है? पी और क्यू का एचसीएफ हरदम एक आएगा। पी और क्यू का एचसीएफ किसका? पी और क्यू का एचसीएफ किसका? एचसीएफ पी और क्यू का कितना आएगा? एक आएगा। ए भी हम लोग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो इसके जस्ट नीचे चलेंगे। अब देखिए √2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? √2 को हटाने के लिए हरों का परमेयकरण करेंगे। तो ए हम लोग का ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं हम लोग अंश, इसको बोलते हैं हम लोग अंश, और नीचे वाले संख्या को बोलते हैं हम लोग हर। तो √2 को हटाना है तो हम लोग हरों का परमेयकरण करेंगे। तो हरों का परमेयकरण कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1/√2। तो अब हमें क्या करना है? हरों का परमेयकरण करना है। तो हम √2 को एक बार अंश में गुणा करेंगे √2 से, और एक बार हर में √2 से गुणा करेंगे। कुछ इस प्रकार √2/√2 बराबर P/Q। कुछ इसी प्रकार गुणा करेंगे। अब देखिए एक में √2 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो हम लोग का हो जाएगा √2। अब देखिए √2 से √2 क्या होता है? कट जाता है। आपस में √2 और √2 से कट जाता है। तो क्या बचेगा हम लोग का? बस 2 बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे P/Q। अब देखिए ये 2 हम लोग का क्या है? भागा में, और बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √2 बराबर 2PQ। तो ए हम लोग का √2 क्या है? √2 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। और 2P में Q क्या है? परमेय संख्या है। तो यहाँ हम लोग का क्या है? यहाँ √2 एक क्या है? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। और 2PQ क्या है? परमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग तथा 2PQ एक परमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। अब देखिए ये √2 हम लोग का क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग अपरिमेय संख्या अपरिमेय बराबर, और 2pq क्या है, 2pq क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग परिमेय। परिमेय। अब आप ही बताइए, अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर होता है, नहीं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे नोट, यानी कि अपरिमेय संख्या इक्वल टू नोट परिमेय संख्या, तो इसीलिए हमने जो माना था वो तो गलत हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माना कि, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि जो हमने माना था वो तो गलत हो गया, तो सही क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ए हम लोग का सिद्ध हो गया, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना था, बस इसको सॉल्व करना था, और जो संख्या उसे लिखना था। ए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, और ए क्या है, परिमेय संख्या, बस लिखकर अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, तो यही कंडीशन है कि नहीं होता है। और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेकेंड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड और थर्ड बहुत ही आसान है, जैसे कि ए प्रश्न सेकेंड और थर्ड, ये दोनों प्रश्न बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या बोला है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है हमें, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 7√5 बराबर, परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, p/q, और जहां q इक्वल टू नॉट 0, यानी कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ये जो q है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो और p और q एक सहअभाज्य है। क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य है। अब देखिए सहअभाज्य होने का मतलब क्या है, P और Q का HCF एक आएगा। किसका, P और Q का HCF एक आएगा। HCF यहाँ पे लिखेंगे HCF, किसका, P और Q का कितना आएगा, एक आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए 7 है, √5 के साथ किस रूप में है, गुणा के रूप में है, और बराबर के इस साइड में जाएगा, एक गुणा में है और बराबर के इस साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं √5 बराबर
P/Q। अब देखिए √5 है, ये जो √5 है हम लोग का क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है हम लोग का परिमेय संख्या। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और P/7Q, P/7Q क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या है। अब ये हम लोग का क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या, अपरिमेय बराबर है, बराबर देंगे। और ये क्या हम लोग का परिमेय, यहाँ पर लिखेंगे परिमेय। आप ही बताइए अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर होता है, नहीं ना। यानी कि अपरिमेय संख्या इक्वल टू नॉट परिमेय संख्या। तो इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसीलिए जो हमने माना था वो तो गलत हो गया। 7√5 हमने माना था क्या, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7√5 परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे अतः 7√5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग का क्या होगा, प्रूफ हो गया। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें आपको ए देखना है। अगर ए गुणा में होगा तो आपको बस ये चीज सॉल्व करना आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बस इसमें कुछ नहीं करना है। ए 6 + √2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 6 को ए 6 मान लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6 + √2 बराबर P/Q। अब देखिए ए प्लस का 6 से बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का 6 होगा, तो हम लोग का बचेगा √2। तो √2 क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या। और इधर का साइड जो बचेगा तो वो हम लोग का रहेगा अपरिमेय संख्या। तो आप लोग इसी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।